आज मैंने सुबह सुबह ही कपड़े धो लिए थे। देखो कपड़े धोने का काम हो गया कंप्लीट। अब करते हैं और काम। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के लगभग 1 बजे से। अभी मैं थोड़ा सब्जी मंडी जा रही हूँ सब्जी लाने, तो आपको भी दिखाते हैं अम्बाला कैंट की सब्जी मंडी कैसी होती है। ठीक है, तो चलें, चलो। बता। नहीं गिराते आप, चलो। ऐसा नहीं है, आप थोड़ी गिराओगे मुझे। वो इधर उस साइड है ना, पता नहीं राइडर शक्ति। मंडी पहुंचेंगे। तो चल पड़े थे हम सब्जी मंडी की ओर। और दीदी बोल रही थी कि क्या पता हम सब्जी मंडी पहुँचे या ना पहुँचे, कहीं मैं तुम्हें रास्ते में गिरा ना दूँ। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को एक्टिवा चलाने में बहुत आफत आती है। मैं सोचती हूँ कोई चलाए तो मैं उसके पीछे आराम से बैठूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो ये दीदी मुझे बोल रही थी कि नहीं नहीं, मैं तो फेंक ही दूँगी, तुम्हें गिरा दूँगी, तुम चलाओ। मैंने बोला नहीं, तुम चलाओ। बस हम दोनों के बीच में ऐसी ही बात होती है, ये बोलेगी तुम चलाओ, मैं बोलूँगी तुम चलाओ। दीदी आंध्रा की है, बहुत अच्छे नेचर की है, मेरे साथ लगभग 2 सालों से रह रही है। और ये देखो हम चल पड़े सब्जी मंडी की ओर। ये आया मैरिज हॉल। और आज का वेदर तो देखो कितना कमाल का है, एकदम एक भी बादल नहीं है, आसमान है एकदम नीला आसमान है। देखो कितना अच्छा लग रहा है वेदर में। और ये हम चौक में पहुंच गए। और इधर से सीधे जाएंगे तो सब्जी मंडी, राइट हैंड मुड़ेंगे तो रेलवे स्टेशन, लेफ्ट हैंड मुड़ेंगे तो मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं। तो हमें जाना था सब्जी मंडी। फिर मेरे और दीदी का प्लान चेंज हुआ। इधर एक मार्केट आता है जो कि हमारे जहाँ पे ग्रोसरी वगैरह मिलती है बिल्कुल नज़दीक में, उसको लाल कुर्ती बोलते हैं। हमने बोला चलो हम वहाँ पे कुछ हमें सामान लेना था, तो हम बोले पहले चलो उधर चलते हैं। तो जैसे ही हमने उधर के लिए टर्न लिया तो देखा यहाँ तो भंडारा लगा हुआ है। तो फिर हमने एक्टिवा वहीं रोकी और फिर हम वहाँ से पैदल चल पड़े। हम बोले चलो पैदल चलते हैं, नहीं तो हमें पूरा रिटर्न वापस आना पड़ता। तो हमने बोला चलो इधर से पैदल ही चलते हैं। तो ये देखो लोग भंडारा खा रहे हैं, माता रानी का भंडारा है। ये देखो कितने बड़े बड़े बर्तनों में बना है और अभी बन भी रहा है। ये आगे मंदिर है माता रानी का, लोग पता नहीं किसी ने भंडारा लगाया होगा। तो देखो मैंने सोचा चलो मैं भी दर्शन कर लेती हूँ। ये देखो ये माता रानी का कितनी सुंदर, शायद इधर पूजा वूजा हुई होगी, क्या हुआ होगा पता नहीं, लेकिन भंडारा लगा था और बहुत सुंदर है। माता जी के दर्शन हुए, माता जी की कृपा आप सब लोगों पे बनी रहे। और फिर हम चल पड़े अंदर मार्केट की ओर। ज़्यादा बड़ा मार्केट तो नहीं है, ये थोड़ा सा लोकल मार्केट है हमारा लाल कुर्ती। यहाँ पे ग्रोसरी वगैरह सारी आइटम मिल जाती है। तो हमें जाना था आगे शॉप में, तो हम चल पड़े। फिर हम पैदल पैदल ही चल पड़े। आज पता नहीं क्या था कि क्यों यहाँ शॉप ज़्यादातर बंद ही थी। देखो मेडिकल शॉप वगैरह सब बंद थी। फिर पहुँच चुके हम कॉस्मेटिक की शॉप पे। हमें कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना था, हमने आंटी जी से मांगा। और आंटी जी की शॉप तो देखो एकदम सामान से भरी हुई है, आगे से लेके पीछे तक देखो तो सही कैसी भरी हुई है। फिर जो हमें चाहिए था हमें आंटी जी के पास नहीं मिला। आंटी जी के पास वो नहीं था जो हमें चाहिए था, आंटी जी के पास और भी प्रोडक्ट थे। फिर हम वहाँ से आ गए। हम फिर ब्यूटी पार्लर वाली आंटी के पास आ गए। हमने सोचा शायद आंटी के पास मिल जाए, तो आंटी हमें दिखा रही थी। ये आंटी के पास हमने आईब्रो पेंसिल देखी, तो हम वहाँ से एक एक पेंसिल लेकर आए। जो हमें चाहिए थी वो तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी चलो जो काम चलाने के लिए ठीक है वो हमें मिल ही गई। फिर हम उसको लेकर आए। आंटी जी बोल रही थी कि आजकल यही चलती है ब्राउन वाली आईब्रो पेंसिल। ब्राउन आईब्रो पेंसिल भला कौन लगाता है, हमें आंटी को यही बोल रही थी। वो बोली आजकल फैशन है। फिर हम वहाँ से आ गए। फिर दीदी ने बोला क्यों ना चलो हम शॉर्टकट चलते हैं सब्जी मंडी के लिए, नहीं तो मैं फिर से वहाँ से एक्टिवा घुमा के ऐसे ऐसे आना पड़ता। तो हम पैदल ही चल पड़े बिल्कुल बीचों बीच से। देखो अभी हम सब्जी मंडी पहुँच चुके हैं। और ये देखो कितना छोटा सा बच्चा सब्जी बेच रहा है ना। फिर हमने इससे सब्जी वब्जी पूछी क्या क्या रेट है। फिर हम आगे चल पड़े क्योंकि हमें फ्रूट्स लेने थे। ये देखो हम आलू प्याज ये लहसुन वगैरह सब कुछ था। मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ सब्जी मंडी के हाल। हम थोड़ा लेट आए, हम लगभग 1-1:30 बजे के बाद ही गए। तब तक सब्जी मंडी पूरी क्लोज़ हो चुकी थी, गर्मी के दिन आ गए। हम बहुत टाइम के बाद गए तो हमें ऐसा आइडिया नहीं था कि कब तक खुली रहेगी। हमें लगा सर्दियों के हिसाब से खुली ही होगी, खुली तो थी
लेकिन सब कुछ खाली हो चुका था। ये आप देख ही सकते हो, देखो सारे ठेले खाली पड़े हुए हैं, नहीं तो पूरा भरा हुआ होता है। और गर्मी आ गई है और सब ने अपने छाते लगा दिए ऊपर से गर्मी से बचने के लिए। आजकल सबसे ज़्यादा फूल गोभी है। मुझे तो फूल गोभी बिल्कुल पसंद नहीं, ना मैं खाती हूँ। ये देखो टमाटर लहसुन वगैरह, और लहसुन तो 80 रुपये किलो। आजकल तो नींबू के भाव आसमान छू रहे हैं भाई। 300-350 रुपये किलो है नींबू आजकल। फिर हमने ऐसे ही रेट पूछे। आलू प्याज तो हमें नहीं लेना था, फ्रूट लेने थे, तो हम आगे चले गए फ्रूट वालों के पास। इधर देखिए ये संतरे हैं, क्या किन्नू है, क्या है पता नहीं, छोटे छोटे थे लेकिन बहुत अच्छे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो हमने सोचा 100 के 2 किलो दे रहा था, ये ठीक लग रहे थे हमें, तो हमने भी एक 2-2 किलो ले लिए। 100 के 2 किलो दे रहा था, 2 किलो मैंने लिए, 2 किलो दीदी ने लिए। फिर हमें अनार भी अच्छे लगे, फिर हमने अनार नूर सब लिए और फिर हम वापस आ गए। फिर हम पैदल चलते चलते देखो एक्टिवा के पास पहुंच गए। दीदी मुझे बोल रही है तुम चलाना। मैंने बोला नहीं तुम ही चलाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर दीदी बोल रही है ठीक है, मैं गिरा दूँगी तो उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप गिरा भी देना तो भी चलेगा। फिर दीदी ने एक्टिवा घुमाई और फिर हम निकल पड़े घर की ओर। फिर मिलते हैं हम आपसे घर में। हम घर पर भी पहुंच चुके थे। ये देखो अभी हम घर में पहुंच चुके हैं। फिर मैं और दीदी बैठ के आराम से, हम थक गए थे सब्जी मंडी में चल चल के। और ये देखो वेदर कितना अच्छा है आज का। फिर जो सब्जियां वगैरह लाई थी मैंने, उनको मैं रख रही थी एक एक को पन्नी से निकाल के। फिर चिराग उधर पार्क चला गया था खेलने, मैं उसको बुलाने जा रही थी, लेकिन सामने से गाय आके मुझे डरा रही थी। मैं जिधर जा रही थी वो उधर मुड़ रही थी। फिर मेरे को डर लगा कि इसको सींग भी थे, कहीं मेरे को ये मार ना दे। फिर मैं एक्टिवा के पीछे रुक गई, वो भी रुक गई। फिर मैं साइड से जाने लग गई तो देखो ये भी मेरे पीछे आ रही थी। फिर मैं भाग गई, देखो आ रही है ना। फिर आगे देखा तो उधर भी गाय है गाय, क्योंकि यहाँ के सामने जो गाय वाले, जो लोकल गांव वाले लोग होते हैं, वो यहाँ पे आके गाय छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी घास है खाने के लिए। ना इधर किसी चीज़ का डर होता है, ना कोई इधर आता है बाहर से, कुछ जंगली जानवर वगैरह कुछ भी, किसी चीज़ का डर नहीं है। इसलिए लोग सब इधर आके अपनी गाय छोड़ देते हैं, आसपास के गांव वाले। मैं चिराग को कब से बुला रही थी आजा आजा आजा, वो आ ही नहीं रहा था, तो मैं फिर बैठ गई। मैंने बोला जब आएगा तब इसको साथ लेकर ही जाऊँगी। लेकिन उसको बच्चे का मन है, उसका मन खेलने का करता है, और बच्चे खेल रहे थे तो वो आ ही नहीं रहा था। फिर वो बात ज़्यादा बुलाने के बाद फिर आ गया। फिर देखो ये आ गया, बड़ी मुश्किल से आया, गुस्सा करते करते बोल रहा है मुझे नहीं जाना है। मैंने बोला इसको आ जा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ ना, किन्नू या ऑरेंज क्या है ये पता नहीं, लेकिन ये बहुत मीठे हैं। पहले तो जैसे इसमें चीनी घोली हुई है ना। कितने मीठे हैं बहुत। ये देखो, और दिखाऊँ छोटा सा दाना है इसका, देखो इतना सा, लेकिन मीठे बहुत है। ये बहुत मीठे हैं, मेरे को तो अच्छे लगे। मम्मी को कैसे लगे बताइए। मेरे को बहुत मीठे लगे, मैं 2 खा चुकी हूँ, तीसरा है। फिर मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने उसको बोला लेकर आ, नोटबुक लेकर आ वगैरह लेकर आ। मैं पालक लाई थी, मैं उसको साफ़ कर रही थी और मैं उससे पूछ रही थी, क्योंकि मैंने सुबह भी उसको पढ़ाया था। जो उसको सुबह पढ़ाया था वो मैंने उससे अभी पूछा। फिर जो उसने आगे का जो नहीं पढ़ा था वो मैंने उसको बोला चल तू लर्न कर, और मैं बाद में तेरे से पूछूंगी। वो बोला मम्मी मैं आपकी हेल्प करता हूँ।
मैं भी आपके साथ पालक साफ़ करूँगा। मैंने बोला तू पढ़ ले फिर पालक साफ़ कर लेना। बोला नहीं, मैं भी साथ साथ में करूँगा। आप मेरे से पूछ रहे हो पालक भी साफ़ कर रहे हो तो मैं भी ऐसा ही करूँगी। फिर मेरे पालक साफ़ हो गए थे। फिर मैंने छिलके बाहर रखे गाय को खाने के लिए, और फिर मैंने यहाँ पे पालक धो दिया और उबालने को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने पालक पीसा। फिर उसके बाद मैं फ्रेंड्स वीडियो बनाना भूल गई, क्योंकि कल मेरे लड़के का पेपर है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय। और हाँ, जिसने अभी तक मेरी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, आगे वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि भूल भी गई थी और काम भी था, और कल मेरे लड़के का पेपर भी था। इसलिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।